हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप हमेशा की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट हो गए हैं। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अच्छे जाएं सबके एग्ज़ाम। और जो बाकी बच्चे अभी 10th में आए हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही आप अच्छी रखिए, पक्की रखिए, चैप्टर्स को अच्छे से समझिए। यही मैं आप सबसे कह सकती हूँ। और आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आई हूँ वो है हमारा डेवलपमेंट, जो कि हमारा चल रहा था। इंट्रो मैं दे चुकी हूँ। नाउ अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है या किसी वीडियो को लेकर आपको कोई है कि मैम इस टॉपिक पे बनाना है या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, उसका जो मैं पार्ट लेने वाली हूँ दैट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ओके, सो डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है और हर पर्सन का अलग गोल हो सकता है। जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बताया था कि डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं ना, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, बिकॉज हर पर्सन की जो आप कह सकते हो उम्मीदें हैं और अपनी लाइफ को लेकर जो आगे वो सोचता है, बेटरमेंट जो चाहता है लाइफ में, वो हर पर्सन का उसके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट गोल्स। ओके, डेवलपमेंट गोल्स लाइक आपकी बुक में एक टेबल दी है, टेबल 1.1। बिकॉज एनसीईआरटी की बुक को आप समझ रहे हो, उसके कंसेप्ट को समझ रहे हो, तो मैं बुक को लेकर साथ में चलूंगी। आप टेबल 1.1 चेक करिए। इसमें दिया हुआ है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस। अच्छा, इसमें कैटेगरी ऑफ पर्सन दिया हुआ है और डेवलपमेंट गोल्स और एस्पायरेशंस दी हुई हैं। मतलब कि लोग जो हैं, मतलब अब कैटेगरी क्या है? कैटेगरी भाई अलग अलग कैटेगरी है ना। कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउस वुमेन है जो घर के काम करती है, कोई है जो ऑफिस में जॉब करती है, और जो लोग हैं, कोई फार्मर काफ़ी अच्छे लेवल का है, कोई फार्मर है जिसको 2 रोटी जो है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ऑटो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला है। तो इन सबके जो डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए? कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों में नहीं, स्टूडेंट्स के भी डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए? क्योंकि आपके जो लोगों के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, वो हर पर्सन का डेवलपमेंट गोल मिलके आप कह सकते हो कि एक कंट्री को डेवलप करता है, ठीक है, क्योंकि वो कंट्री के लोग ही तो हैं। अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री का जो लेवल है वो भी डेवलप होगा, वो भी अच्छा होगा। तो पहले इस चीज को समझते हैं, देन मैं आगे समझाऊंगी नेशनल लेवल पे उस चीज को। पहले आप पर्सन टू पर्सन उसको समझिए, ठीक है। कैटेगरी ऑफ पर्सन लेते हैं। कैटेगरी ऑफ पर्सन में और डेवलपमेंट गोल एस्पायरेशंस, आपको कुछ चीजें फिल ऑलरेडी दी हुई हैं फिल करके कि एस्पायरेशंस और गोल्स क्या होने चाहिए, और कुछ में आपको क्या करना है, खुद आप अंदाजा लगाइए, आप अपने आप सोचिए, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर देंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, खुद को उस जगह रखकर सोचो कि आप उस जगह होते तो आपके लिए क्या होता है ना। लाइक लैंडलेस रूरल लेबरर, मतलब एक ऐसा लेबरर है, मतलब जो मजदूर है, काम कर रहा है, खेतों में काम करता है, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, ठीक है, वो दूसरे के खेतों पे काम कर रहा है। तो उसके लिए गोल क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? ऑब्वियसली उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि उसकी अपनी लैंड हो, है ना, वो जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो उसकी अपनी हो। तो इसमें देखते हैं क्या है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leaders in the village. लैंडलेस रूरल लेबरर, इसका क्या डेवलपमेंट गोल होगा? इसका डेवलपमेंट गोल दिया हुआ है कि ऑब्वियसली जो जमीन पर काम करता है, जो दूसरे के यहाँ पर जमीन पर काम करता है, उसका जो गोल है वो ये होगा कि उसको बेटर वेजेस मिले, जितने घंटे काम करता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, उसके 8 घंटे मिले उसको करने के लिए ऑब्वियसली, और उसको पैसे ज़्यादा मिले। उसके बच्चे जो हैं वो आसपास के इलाकों में अगर जाते हैं स्कूल में पढ़ने तो उसे और अच्छा बेटर स्कूल मिले, ठीक है, एजुकेशन और क्वालिटी अच्छी हो। कोई उससे भेदभाव ना करे कि ये गरीब का बच्चा है या ये एक मजदूर का बेटा है ना, इस तरीके से। तो
एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। अगर कोई पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी, अच्छा ये सिर्फ इन चीजों को लेकर नहीं है कि आपको वो चीज मिल रही है इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकली भी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि पॉलिटिकली इक्वालिटी है, वोट देने का राइट सबको है, एक अमीर को भी है और एक जो रिक्शा चला रहा है उसको भी है, एक बिजनेसमैन को भी है, एक जो मजदूरी कर रहा है उसको भी है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ये भी फील हो कि इन द मीन टाइम अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करे, वो आगे चल के एक लीडर भी बन सके, है ना। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ ऐसे आजकल आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे कि इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले, बट अब मोस्टली ऐसे चीजें नहीं होती हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर और उनको लगता है कि और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो लोग पीछे हैं, जो लोग नहीं आगे आ पा रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट गोल उस पर्टिकुलर मजदूर, उस पर्टिकुलर लेबरर के लिए है, ठीक है। प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, सपोज करो पंजाब का एक अच्छा खासा जो फार्मर है जिसके पास जमीन है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। वो चाहेगा जो काम वो करवा रहा है, वो मजदूरी उसे जो है वो क्या कम मजदूरी में वो ज्यादा काम करवा ले, अच्छा खासा उसके पास पैसा है, बट तब भी वो क्या चाहेगा कि विदेश में जाके उसके बच्चे पढ़े, ठीक है, और अपनी क्रॉप्स के और अच्छे दाम मिले, जितने अभी मिल रहे हैं उतना ठीक है, बट उससे भी अच्छे दाम मिलने चाहिए, ठीक है ना। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अच्छा इन लोगों के लिए क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट गोल्स? आप सोचिए, जो फार्मर सिर्फ रेन पर डिपेंड है, अपनी खेतों की जो सिंचाई है, इरिगेशन है, उसके लिए, तो आपको क्या लगता है कि इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? सोचिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल ऑब्वियसली ये होगा कि उन्हें ट्यूबवेल मिले, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिले, जिससे वो किसी भी टाइम अपनी क्रॉप्स को जो है वो क्या कर सके, इरिगेट कर सके। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, एक जो रूरल वुमेन है, ठीक है, जिसके पास अपनी जमीन है, और क्या चाहेगी वो कि उसको अब जो खेती कर रही है उसके अच्छे दाम मिले, बीजों की फैसिलिटी उसे मिले, उसको अगर नॉलेज हो जाएगी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की, इन सब की नॉलेज हो उसे, तो वो अपना घर ले पाएगी, है ना। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक अर्बन मतलब शहर में एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, उनके लिए ऑब्वियसली टारगेट क्या है, उनके लिए गोल क्या है? पहला गोल उनके लिए होगा जॉब पाना, है ना। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उसका गोल क्या होगा? आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, रिच अर्बन फैमिली की एक लड़की है, ठीक है, शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हिज ब्रदर, हर ब्रदर, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। अब उसके पास सब कुछ है, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली से है, लेकिन तब भी वो क्या चाहती है? वो फ्रीडम चाहती है, जितनी उसके भाई को मिली हुई है उतनी आज़ादी, उतने अच्छे तरीके से वो भी बाहर घूम सके, उसको रोक टोक ना हो, कहीं भी जाके वो अपने मन का, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहती है, अगर वो आगे एजुकेशन लेना चाहती है, हायर स्टडीज करना चाहती है, और तो उसको उस चीज़ के लिए फोर्स ना किया जाए, नहीं तुम लड़की हो, तुम मतलब रात को बाहर नहीं जा सकती हो, तुम ये कोर्स करनी या नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती हो, इस तरह की वो फ्रीडम चाहती है। तो ये सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अभी आप सिर्फ डेवलपमेंट गोल्स पढ़ रहे हैं, बट इस चीज के लिए भी ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें प्रोसेस हो रही हैं, वो भी इसमें एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे कुछ लोग हैं, नर्मदा जो रिवर है उसके किनारे जो लोग हैं बसे हुए हैं, वो ऑब्वियसली क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें, क्योंकि उनकी रोजी रोटी सब उसी नदी से चल रही है, ठीक है। लोग जाते हैं आसपास के जंगलों से लकड़ियाँ काटते हैं, वहाँ का पानी यूज करते हैं, वहाँ पे बसे बसाए जो लोग हैं वो वहाँ से ऑब्वियसली वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट एक कोई कंपनी है, मान लो कोई बिजनेस कंपनी आ गई, वो क्या कर रही है? वो वहां पे डैम बनाना चाह रही है। अब डैम बनाना चाह रही है, डैम बनाने से क्या होगा? जितने भी जो आसपास के थोड़े जो विलेजेस हैं उनको फायदा होगा कि उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है, उनको इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी वहां रह रहे हैं, तो डैम बनेगा तो ऑब्वियसली उस पूरे एरिया को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग तो उस जगह को उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अब मूव करने के लिए उनके पास जगह कहाँ है? तो डेवलपमेंट गोल्स जो
एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए खराब भी हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लोगों की लाइफ के लिए वो एक स्ट्रगल हो सकता है कि वो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आप अभी आगे पढ़ेंगे, आगे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इस टेबल में फिलहाल इतना ही है, और इस टेबल को आपको खुद फिल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आप सोचेंगे कि आप किसी उस लेवल पे किसी इंसान की जगह खुद को रख के सोचिए कि आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, ठीक है। अगर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो और आपकी जो जॉब नहीं है, तो आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, ठीक है। आपके घर में भाई बहन है, पढ़ाना है उनको, ठीक है, तो आपके लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे। ऑब्वियसली एक जॉब होनी चाहिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए आप उसको अच्छे स्कूल्स में डाल सके, आप उनको खाने के लिए बेटर चीजें दे सके, रहने के लिए एक अच्छी जगह दे सके। तो ये सारी चीजें हैं जो डिफरेंट जगह वेरी करती हैं। लाइक एक बिजनेसमैन के लिए उसको अपना और बिजनेस बढ़ाना है, पैसा कितना भी हो, किसी के पास बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रुकता नहीं है कहीं पर भी कि मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, अब मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, बिजनेस स्टॉप कर देता हूँ, या मैं यहाँ किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाह रहा है, या बस ठीक है वो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड कोई नहीं होता है, ठीक है। उसके जो चीजें हैं लाइफ में, जो एम है ना, जहां आप पहुंचे, एक टारगेट रखो, आप अपना यहां पहुंच गए, उसके बाद आपको तुरंत फिर एक नया टारगेट दिख जाएगा लाइफ में कि हाँ मुझे और आगे जाना है। तो दीज आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पर्सन, एंड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स वेरी टू डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही है, आगे मिलते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा, दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। ये इनकम एंड अदर गोल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जल्दी से लेके आने वाली हूं मैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।